हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो भी लेंगे और साथ ही साथ ओरेकल भी देखेंगे। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो समय को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। मतलब जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, इनको समझ में आ रहा है ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, किस बात के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं वक्त के इम्पोर्टेंस या फिर वक्त की अहमियत कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रही है। जैसे अगर काफ़ी वक्त हो गया है आप दोनों को मिले हुए, तो उस वक्त को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ये सीरियस है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वेट एंड वॉच की एनर्जी शायद काफी ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि अगला कार्ड है टू ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस दुविधा में है। कुछ ना कुछ तो डिसीजन इन्होंने बना लिया है, बस एक कदम आगे उठाने की देर है। जैसे इस पर्सन के सामने दो वैंड है, लेकिन इसने एक वैंड को होल्ड करके रखा है। साथ ही साथ दूसरे हाथ में ये ग्लोब है, जो बताता है कि उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, क्या जरूरी है। ये बात उनकी समझ में आ रही है या आ चुकी है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगला कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है। आप अगर अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब कुछ अगर ज़िंदगी में आप इंपॉर्टेंट फैसला लेना चाहते हैं और आपके पर्सन उस फैसले को लेने में डिले उनकी तरफ से हो रहे हैं, तो इस वजह से अगर आप अपनी तरफ से दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस वजह से इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ बदलाव होते हुए ये नोटिस कर रहे हैं। फिर है थ्री ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन ये जैसे एक ही बैंड को होल्ड करके बैठा हुआ है, वैसे ही आपके पर्सन ने जैसे मन बना लिया है कि ऑप्शंस तो उनके सामने हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी वो चूज कर सकते हैं जो उनके लिए मैटर करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है ये वो ज़रूर समझ चुके हैं। क्योंकि फाइनल कार्ड है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे जैसे 8 कप है, लेकिन 2 ऑफ कप की एनर्जी मिसिंग है। वैसे ही इनको भी समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी में अगर प्यार नहीं है तो ये कितने ज़्यादा उदास है, या फिर उदासी की वजह असली क्या है। तो आपको अगर ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा शायद वेट एंड वॉच की एनर्जी में नहीं रहना चाहते। फिर है इरादा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, अब इन्होंने मन बना लिया है या फिर ये इरादा पक्का कर रहे हैं या कर चुके हैं। जैसे किसी भी चीज़ को फाइनलाइज करने से पहले उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी होती है, और उसके लिए मेन बात होती है कि हम दिलो दिमाग में ठान लें कि हाँ मुझे ये एक्शन लेनी है या फिर ये करना है। तो वैसे ही इनका इरादा पक्का नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, इनको यही समझ में आ रहा है कि इनका इरादा अगर यही है कि आपके साथ ज़िंदगी बितानी है, तो कभी ना कभी तो इनको ज़िंदगी में जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। मतलब चाहे घर वालों का सामना करना पड़ा हो आपके या इनके, इनको रिस्क लेके अपनी बात बतानी ही पड़ेगी। फिर चाहे बात संभलने में थोड़ा वक्त और क्यों ना चला जाए। तो कई बार शायद ऐसा जोखिम लेने से ये पर्सन अब तक हिचकिचाते आए हैं, जिस वजह से भी डीले ज़्यादा हुई है। फिर है ध्यान धारणा, जैसा कि अब जजमेंट के कार्ड के बिल्कुल नीचे आया है। आप अगर अपने पर्सन के लिए कुछ दुआएं प्रार्थना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो ये जो ध्यान धारणा या फिर आपकी जो चाहत है अपने पर्सन की तरफ पॉजिटिविटी सेंड करने की, वो उनको कहीं ना कहीं रिसीव हो रही है, जिस वजह से उनका पूरा जो ध्यान है वो आपकी तरफ अब जा चुका है या जाने लगा है, और उनकी धारणा समझ में आ रही है। मतलब आपका मेन फोकस क्या है, आप उनको चाहते हैं, आपका मकसद सिर्फ यही है कि उनके साथ ज़िंदगी बिताना। तो ये जो आपकी दिल की चाहत है ये वो समझ रहे हैं, और उसका सीरियसनेस भी उनके ध्यान में आ रहा है। फिर है अनुरोध करना। ये नहीं चाहते कि किसी भी बात को बिगाड़ ले या फिर बात का बतंगड़ बन जाए, तो ये आसानी से अपनी बात कहना चाहते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो घर वालों से कैसे बात करनी ये अगर उनके समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने अप्रोच सोच लिया है कि मैं उनके सामने अपनी बात
कह दूंगा या कह दूंगी, लेकिन वो बहुत पोलाइट तरीके से, मतलब बड़े ही प्यार से, शांति से और इस तरह से कि जैसे आप जो चाहें वो फ़ैसला ले सकते हैं, लेकिन पहले सिर्फ एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात सुन लें। ऐसा ये करना चाहते हो और इनको लगता है कि प्यार से अगर ये बात समझाने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर मसले सॉर्ट हो जाएंगे। और फाइनल कार्ड है हुक्म। फिलहाल इनको यही लग रहा है कि अभी भी शायद इस रिश्ते में उनको किसी का हुक्म मानना पड़ेगा। मतलब जैसे आपको अगर हमेशा के लिए पाना है तो कुछ ऐसे हर्डल्स अभी भी हैं जो पार करने के लिए इनको वो बातें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी ये तैयारी दिखा रहे हैं। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें समझ में आ रही हैं, टीम वर्क समझ में आ रहा है। ये भले ही आपको हद से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन अब अगर आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इससे लिए घर वालों की सहमति इनको मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ये शायद किसी की हेल्प भी लेने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है स्टेबिलिटी इनको चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल ये फीलिंग्स स्टक फील कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में फंसा हुआ महसूस हो रहा है और ऐसे में इंसान को लगता है कि पता नहीं मेरे आगे बढ़ने का रास्ता कब क्लियर होगा। तो ये भी अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी यानी कि उन सब बातों को हासिल करना चाहते हैं जिनकी इनको दिल से चाहत है। फिर है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फैमिली की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। ये खुद तो शादी ब्याह करके घर बसाना चाहते हैं, लेकिन जैसे घर बार इंसान इसीलिए बसाता है क्योंकि उसको फैमिली या फिर फैमिली से जुड़ी खुशियां मिल जाए, तो ये अपने घर वालों की भी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी शायद आपके घर वाले भी आपके लिए सीरियसली देख रहे हैं रिश्ते वगैरह, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि वक्त हद से ज़्यादा बीत रहा है। अगर ये भी जानते हैं कि आप ऑलरेडी वेट एंड वॉच की एनर्जी में उनका इंतज़ार कर रहे थे। और फाइनल है हार्मनी। तो कहीं ना कहीं सुकून चाहते हैं ज़िंदगी में, मतलब आपके घर वालों को भी ये परेशान नहीं करना चाहते, ना ही खुद परेशान रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सबको खुशी मिले या फिर हैप्पी एंडिंग हो, बस यही इनके दिल की चाहत है। अब कुछ चार्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे की है जो बताती है कि इनको लग रहा है कि इनके दिल की चाबी आप ही है। यहाँ पे एक कछुआ है जो बताता है कि काफ़ी स्लो प्रोग्रेस से ये पर्सन ज़िंदगी में एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है। ये स्टार फिश है जो बताता है दिल की विश है आपको पाने की। फिर है ये यूनिकॉर्न, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो इनकी हो चुकी है या हो रही है, जिस वजह से आपके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड भी ये महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है ये हॉर्स। तो अब ये कछुए से धीमी चाल से चेंज होके ये हॉर्स की एनर्जी में आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि स्लो मोशन से निकल के अब एज सुन एज पॉसिबल आप तक रीच आउट होना चाहते हैं या फिर आपको पाना चाहते हैं। फिर है ये बटरफ्लाई। काफ़ी ज़्यादा पहले से ये पर्सन बदल चुके हैं। ये जो पैर का सिंबल है जो बताता है आपके साथ 7 फेरे लेने की इनकी ख्वाहिश है। फिर है ये ड्रैगन फ्लाई। तो अब ये पर्सन किसी भी बात से डरने वाले नहीं है, जो भी बदलाव हो ये उसको दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर है ये 2 हंसों का जोड़ा। तो इनको समझ में आ रहा है कि आपसे उनका जो कनेक्शन है वो हार्ट टू हार्ट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हैं। फिर है ये हाथी जो बताता है कि इनकी मेमोरीज़ काफ़ी ज़्यादा आपसे जुड़ी हुई है और इनको ये समझ में आ रहा है कि मैं चाहूँ तो कुछ भी हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी यादें भी इनको सता रही है, जिस वजह से भी ये आपकी यादों में खोए हैं। फिर है ये फ़िश, तो कोई यहाँ पे वाटर साइन का भी हो सकता है। और नेक्स्ट है ये अगेन बटरफ्लाई, मतलब चेंज काफ़ी ज़्यादा अब उनको ज़िंदगी में ज़रूरी महसूस हो रहा है कि किसी भी हालत में हालात भी बदलने चाहिए और मुझे भी कुछ अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी एक छोटा सा आप कह सकते हैं ड्रैगन फ्लाई के जैसा ही है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे छोटे से बर्ड को भी अपना सफ़र कंटिन्यू करना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई भी बर्ड हो या फिर आप कह सकते हैं कि ये जैसे कीड़ा कोई है तो उसका भी तो अपना एक सफ़र होता है। तो हर किसी का लाइफ में स्ट्रगल तो चलता ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान ले। फिर है ये एंजल, यानी कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है, कहीं ना कहीं उनकी दुआएं प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। और यहाँ पे अगेन सिंबल है व्हील का, तो व्हील ऑफ फॉर्चून से ही स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे लास्ट में भी सिंबल मिला है व्हील का। तो जल्द से जल्द ये अपनी ज़िंदगी की गाड़ी अब सही दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।